नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एथिक्स। एथिक्स यानी क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। एथिक्स जो है एक सेट ऑफ कोड होता है या एक चीजें जो हमें समझाते हो, हमें डायरेक्शन बताते हो कि क्या सही है क्या गलत है। एथिक्स ओवरऑल क्या सिखाता है? इंटीग्रिटी, कैसे संगठन में काम करना एक साथ। वैल्यू, किसी चीज की कैसी कितनी कीमत, मतलब वैसी मोल वाली कीमत नहीं, पर जैसे एक मान लीजिए खुद का जीवन, तो हम कितना हद तक हमारा जीवन अनमोल है वो चीज भी एथिक्स बता रहा है। मोरल, मोरल ऑफ द स्टोरी, हम कोई भी कहानी सुनते हैं तो आखिर में मोरल पाते ही हैं। फिर प्रिंसिपल्स है, ऑनेस्टी, क्या सिद्धांत अपनाना चाहिए। दूसरा कि, मतलब हमें हमेशा कहते हैं कि ईमानदार रहना चाहिए, तो ये भी बताता है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो कि हमें एथिक्स जो है समझाता है। लेकिन आज के जमाने में क्या पाया गया कि ये जो चीजें हैं वो जानबूझ के, क्या कहते हैं कि अनजानी मतलब नकारा जा रहा है, या उनको कह सकते हैं कि हम जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हम क्या सोचकर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या टाइम पे क्या सही डिसीजन रहता है। अगर कोई विपत्ति आती है तो कैसे हमें आ, विपत्ति को सामने से वो देखना चाहिए कि कैसे हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। यही है एथिक्स। तो आज हमारा ह्यूमन वैल्यूज हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन वैल्यूज। ह्यूमन वैल्यूज में हम कवर करेंगे मेनली मोरल्स और वैल्यूज एंड एथिक्स, फिर इंटीग्रिटी, वर्क एथिक, अगर हम कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमारा कैसा स्वभाव होना चाहिए ये, सर्विस लर्निंग, सिविक वर्च्यू, मतलब एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें कैसा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए इन सोशल सोसाइटी। फिर आगे है रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, हमें कैसी तरह से सम्मान दूसरों को करना चाहिए। फिर लिविंग पीसफुली, कैसे हम शांति से सुखमय जीवन जी सकते हैं। खैर, ये हमारी सब चीजों का जवाब जो है आज की मॉडर्न एथिक्स में नहीं होगा, जितना हमारा जवाब भगवत गीता और महान पुराण और वेदों को पढ़ा जाए, उसमें बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो आज ये हम फोकस कर रहे हैं। फिर दूसरा है कैरिंग, कैसे हम कैरिंग कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, दूसरों का ध्यान दे सकते हैं, कैसे उनसे शेयर कर सकते हैं। ऑनेस्टी, ईमानदारी कैसे रख सकते हैं। करेज, बलिदान, वैल्यूइंग टाइम, टाइम को कैसे हम मतलब टाइम मैनेजमेंट, टाइम की कीमत करना। कोऑपरेशन, कैसे हम संगठन में कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ मिलके काम कर सकते हैं। क्यों हमारा कमिटमेंट, यानी हम किसी से कह देते हैं जुबान तो कैसे वो इम्पोर्टेंट है। एम्पैथी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्पोर्टेंट है। फिर कैरेक्टर, आखिरकार चरित्र सबसे बड़ी चीज होती है, इन सबको मिला के ही एक इंसान का जीवन में चरित्र ही बनाता है। और लास्ट में मैंने जो आपको पहले ही बताया था कि ये सब चीजों का जवाब इनमें नहीं मिलेगा, जो हमें मिल जाएगा स्पिरिचुअलिटी, चाहे वो कोई भी रिस्पेक्टिव रिलीजन हो। जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमें हिंदू धर्म में ही भगवत गीता में मिल जाता है। और भी बहुत सारे किताबें हैं, वेद पुराण है जैसे कि शिव पुराण है, उसमें आप एक बार पढ़ लोगे तो आपका जीवन साक्षात, क्या कह सकते हैं, धन्य ही है। पर अभी हमारा टॉपिक कुछ है और है, तो हम कुछ और हम उसके आगे और बढ़ते हैं। तो अभी मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे अ, कैसे, मतलब टॉपिक देख रहे हैं हम, टू अंडरस्टैंड द मोरल वैल्यूज, कैसे हमारा, मतलब ह्यूमन सोसाइटी में क्या हमारी परंपरागत वारसागत चीजें हैं, उसको हमें कैसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और एक जागरूक नागरिक बन सकते हैं।
एंड और टू गाइड इंजीनियरिंग प्रोफेसर। और मेनली ये वीडियो जो है टारगेट कर रहा है कि जो इंजीनियर बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि इन सब प्रोफेशनल्स को बहुत ज्यादा एक तरह से जिम्मेदारी कह सकते हैं समाज की तरफ से मिलती है। तो इसको बखूबी तौर से निभाने के लिए ये सब चीजें हमें फॉलो करनी रहती है। और एक दूसरी बात यह भी है कि इंजीनियरिंग प्रोफेशनल जैसा डॉक्टर है, वो सबसे विश्वसनीय प्रोफेशनल है। इस पे लोग बहुत कम ही लोग हैं जो डाउट करते हैं। रिजॉल्व मोरल इश्यू इन प्रोफेशन, ये ऐसी चीजें हैं। तो हम पहले ये समझेंगे कि हमारे जो पहले बड़े बुजुर्गों से चली आ रही वारसागत परंपरागत को हम पहले समझेंगे। मोरल्स, मैं ज्यादा शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ, अगर आपको कुछ थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं थोड़ा इंग्लिश भी। Morals are the welfare principles enunciated by the wise people based on their experience and wisdom. मोरल्स क्या है? मोरल्स यही है कि एक दूसरे के लिए भला करने के प्रिंसिपल्स है। आर द वेलफेयर प्रिंसिपल एनोनिशिएटेड, यानी ये बनाए जाते हैं, इनको रखा जाता है संभाल के, और समाज में इनको मिसाल की तरह पेश किया जाता है, ताकि ये वाइस पीपल की तरफ से, ताकि समाज का भला हो सके, समाज में बदलाव लाया जा सके। मोरालिटी इज कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ मोरल सच एज व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन इन गिवन सिचुएशन। हमें क्या करना चाहिए और कौन सी स्थिति में क्या करना है सही रहता है, ये सब चीजें हमें मोरल्स बताती है। व्हाट इज राइट और रॉन्ग अबाउट द हैंडलिंग ऑफ सिचुएशन, व्हाट इज गुड और बैड, ये चीजें हैं मैंने जो बताया वही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो क्या है दरअसल मोरल्स यही है कि ये वेलफेयर प्रिंसिपल्स होता है कि एनुशिएटेड बाय द वाइस पीपल बेस्ड ऑन द। तो अब वैल्यूज क्या है कि वैल्यू इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल दैट प्रमोट्स वेलबींग। वैल्यू क्या है कि ये प्रिंसिपल्स है कि जो promotes well-being or prevents harm. Another definition is values are our guidelines for our success. अच्छा, हम वैल्यूज को ये कह सकते हैं कि ये हमारा सफलता का मंत्र होता है। सफलता का मंत्र होता है। यूपीएससी वाले भी ध्यान दे दीजिए, ये सबसे जरूरी चीज है। तो क्या है कि प्रिंसिपल जो हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब सिद्धांत जो बड़े बूढ़े फॉलो करते आ रहे हैं, तो ये क्या है कि दूसरों का बुरा ना हो सके। तो ये वही है कि वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है सक्सेस होने के लिए। अवर पैरा डायग्राम, व्हाट इज एक्सेप्टेबल। भाई हम ऐसे स्थिति में फंस जाते हैं कि जहाँ पे दूसरों क्या रिएक्शन आएगा वो हमें पता नहीं रहता। तो क्या है कि वो हम एक तरह से प्रिंसिपल सिद्धांत को देखते हुए हम एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या रिएक्ट कर सकता है। पर्सनल वैल्यूज आर डिफाइंड एज इमोशन बिलीफ इन प्रिंसिपल्स रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली फेवरेबल और इम्पोर्टेंट फॉर इंडिविजुअल। तो इमोशनल चीज बहुत बड़ी होती है। इमोशनल मतलब पूरा एक स्थिति को बदल ही देता है, ऐसी ताकत है इसमें। तो ये इमोशनल बिलीफ तो क्या है कि प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत जो कि फेवरेबल, मैंने क्या कहा, इमोशनल जो है पूरी स्थिति को बदल देता है। तो वो क्या है कि ये फिर इसमें पर्टिकुलरली फेवरेबल, एक ही पक्ष को फेवरेबल होता है इमोशन जब हमारे आ जाता है, और इम्पोर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल, ये क्या रहता है कि फिर एक इम्पोर्टेंटली एक 1 और 2 पर्सन के लिए ही रहता है। मतलब अब जैसे कि बड़े महान लोगों ने कहा गया है कि इसकी महत्व समझाते हुए कि ट्राई नॉट टू बिकम अ मैन ऑफ सक्सेस, रेदर बिकम अ मैन ऑफ वैल्यू। भाई सक्सेस की तरफ मत भागो, मतलब सफलता पाना ही सब कुछ नहीं है। हमें जीवन में इज्जत वाला जीवन जीना है, वो जीवन, वही जीवन सार्थक है।
वही इंसान जो मैन ऑफ वैल्यू ही बनना ही सबसे बड़ी चीज है, बड़ा लक्ष्य है। ये हमारे सबसे बड़े महान फिजिशियन अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने फिजिक्स में बहुत बहुत यानी बड़ी बड़ी रिसर्च की है, इनकी वजह से ही बहुत बड़े बदलाव आए हैं। और वैल्यूज आर लाइक फिंगरप्रिंट, नोबडीज आर द सेम बट यू न्यू देम ऑल ओवर यू। तो ये सब चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब और मैं बता रहा हूँ टाइप्स ऑफ वैल्यू। राइट कंडक्ट, कैसे हम राइट कंडक्ट कर सकते हैं, कैसे शांति से रह सकते हैं, कैसे ईमानदारी से रह सकते हैं, प्यार से कैसे कर सकते, प्यार कैसे मतलब कैसे प्यार इसमें आता है, कैसे हम अहिंसा के पथ पे चल सकते हैं, और लास्ट में ये सारी चीजें मिलके बनाती है वैल्यूज को। राइट कंडक्ट, पीस, ट्रूथ, लव, नॉन वायलेंस। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा ये टेबल आ जाता है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे दो पांच चीजें हैं। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, तो मैनर्स, हेल्थ अवेयरनेस, हेल्पफुलनेस, रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिपेंडेंस, प्रिजर्वेरेंस, करेज, ये हमारा राइट कंडक्ट में आ जाता है। अगर मैं इस सब के एग्जाम्पल देने बैठूंगा तो वो संभव नहीं है, क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, पहले से ही बहुत धीमे चल रहा है। तो आप 1.5x पे भी देख सकते हैं। फिर पीस, शांत जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है, तो पेशेंस, कंसंट्रेशन सबसे बड़ा है, पॉजिटिवनेस, सेल्फ एक्सेप्टेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, थैंकफुलनेस, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किसी भी तरह से आप कोई भी चीज को ग्रांटेड मत लीजिए दोस्तों। हमेशा जो भी चीज आपको मिलती है ना, उसके लिए आप धन्य रहिए, धन्य। नहीं तो आपका जीवन असंतुष्टि के कारण ही सबसे बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं कि वही कहता है कि जीवन में फिर ऐसा समझोगे आप, एक मानसिक दबाव रहेगा कि मैंने जीवन में कुछ ही नहीं किया। तो कहते हैं कि संतुष्टि और दूसरों के प्रति धन्य रहना, कि हाँ भगवान ने ये किया है या फिर यह व्यक्ति ने ये कुछ किया है, तो हाँ मेरा भला करके ही किया है और मेरे भले के लिए किया है, तो मैं इसका बहुत धन्य हूँ। कंटेनमेंट। फिर जीवन में सत्य सत्य के पथ पे चलने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो हमेशा ट्रूथफुलनेस, क्रिएटिविटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन, फेयरनेस, ट्रस्ट, दूसरों पे भरोसा करना सबसे बड़ी चीज है, और रिफ्लेक्शन। अगर आप ये सब चीजें फॉलो कर रहे होगे तो ही दूसरों पे ट्रस्ट कर सकते हो, सबसे बड़ी बात है। डिटर्मिनेशन भी बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि किसी भी फील्ड में आप कोई भी काम कर रहे हो ना, तो आप कितना उसको मन लगा के काम कर रहे हो, वो सबसे बड़ी चीज है। अगर आप मन लगा के काम करोगे तो बहुत कम चांसेस बनते हैं कि आप किसी को धोखा दोगे या फिर किसी से झूठ बोलोगे। डिटर्मिनेशन इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और लव के बारे में तो आज किसी को क्या नहीं पता, सबको ही पता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आज के युवाओं के तरफ प्रैक्टिकली होती है। तो जैसे इसमें काइंडनेस जरूरी है। अगर कोई देख रहे हो मेरे युवा साथी दोस्तों, तो ये समझ लीजिए कि काइंडनेस, फ्रेंडशिप, फॉरगिवनेस, अगर आप जैसे लव में यही होता है भाई, मतलब अगर कोई काम कर रहे हो, किसी से गलती हो गई, या वो मान लीजिए आपको परेशान करने के लिए नहीं पर आपसे आपका मजाक बनाने के लिए भी गलती कर देता है, या फिर कुछ ऐसी हरकतें कर देता है, तो उसको माफ करना जरूरी होता है। जेनरोसिटी, कंपैशन, टॉलरेंस और सर्विस, ये सब चीजें आ जाती है। कंपैशन यानी दूसरों को प्रति लगाव रखना, वो भी बहुत जरूरी होता है, मतलब यही चीज सिखाता है आखिरकार लो। फिर हम अहिंसा के पथ पे चीज चलने के लिए उसमें क्या क्या आते हैं, कंसिडरेशन, कोऑपरेशन, ग्लोबल स्टेपवर्ड्स, दूसरों के प्रति कैसे हम साथ में संयोजन में काम कर सकते हैं, और फिर आगे दुनिया में कैसे बढ़ सकता है, लॉयलिटी, हमेशा मतलब वफादार रहना, कैसे हम जागरूक
नागरिक बन सकते हैं, और कैसे हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर रहे हो यह ध्यान रखना है, रिस्पेक्ट ध्यान रखना। यह सारी चीजें बनाती है हमारा ह्यूमन वैल्यूज। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। अब हमें बढ़ना चाहिए एथिक्स की तरफ। ये तो पता है कि इम्पैक्ट ऑफ नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स और डिजायर्स। भाई इसकी वजह से ये सब इवोल्यूशन हुआ। तो डेवलप्ड और मॉडिफाइड बाय वंस ओन अवेयरनेस, ये क्या होता है कि फिर कि जैसे भाई समझ में आता है कि सोसाइटी में इसका प्रभाव अच्छा नहीं है, तो हाँ फिर उसको बदला जाता है, मॉडिफाई किया जाता है। वंस अवेयरनेस चॉइस जजमेंट। और फिर क्या होता है कि बाय द टीचिंग्स और प्रैक्टिस ऑफ प्रिसेप्टर्स, जैसे बहुत बड़े महान संत अभी यूट्यूब पे जिनकी आप गुरुवाणी सुनते हैं, तो वो भी क्या है कि ये वैल्यूज को फ्रेम करते हैं, बताते हैं। जो सेवियर होता है रिलीजियन लीडर, तो वो भी हमें वैल्यू सिखाते हैं, तो वो उनकी तरफ से भी कई कई बदलाव किए जाते हैं समय के अनुसार, समाज की जरूरत के हिसाब से। क्योंकि जैसे समय बदलता है, जैसे लोगों की सोचने की, समझने की, पहनने की, सब मतलब सारी तरह से स्थिति बदलती है। फोस्टर और मॉडिफाइड बाय, हाँ फिर जैसे ये इन्फ्लुएंसर होते हैं इंस्टाग्राम पे, तो क्या है कि उनको देख के भी थोड़ा छपरीपन आ जाता है। तो उनकी तरफ से भी ये क्या है कि इंसान का जो एक व्यवहार रहता है उसमें घुल मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। और फिर गवर्नमेंट भी रूल बनाती है, तो उसके हिसाब से एथिक्स या ह्यूमन वैल्यू डिसाइड होती है। जैसे हम गवर्नमेंट का एग्जांपल ले ले, तो इसमें एक ह्यूमन जैसे हिंदू मैरिज लॉ अलग होता है, और इसमें दूसरा एक क्या कहता है, मुस्लिम मैरिज लॉ अलग है। तो क्या है कि जैसे अब इसमें हिंदू धर्म में शादी करने की कुछ और उम्र है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में और उम्र है। तो अलग अलग बिलीफ है। अब कॉन्स्टिट्यूशन आज के जमाने को देखते हुए बनाया गया है, तो उसके हिसाब से 22-23 के आसपास ही रखा गया है। तो ऐसा कहा गया है। तो एथिक्स क्या है? एथिक्स इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू द मोरल्स, वैल्यूज एंड बिलीफ्स ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी। ये हम पढ़ चुके हैं। Morals, values, and belief. Word has several meanings. Basically, it is an activity and process of inquiry. कई सारे शब्द हैं, उनके अलग अलग मीनिंग निकलता है, पर एक्टिविटी है एंड प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी। एक प्रोसेस है समझने की, भाई कैसे क्या इंक्वायरी है। तो क्या है कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉन मोरल प्रॉब्लम व्हेन डीलिंग विद इश्यूज एंड कंट्रोवर्सीज। मतलब ये कोई ऐसे साइंस की जैसे डिराइव फॉर्मूला कुछ नहीं है, जबकि ये जो इंसानों के जरिए सुझाव, अच्छे सुझाव जब तकलीफ से जूझते समय आए हैं, वही दर्शाता। और क्या है कि एथिक्स जो है पर्टिकुलरली सेट ऑफ बिलीफ है, मतलब लोगों का एक भरोसा है, मतलब लोग उसको मानते हैं। उस लोगों में उसका जो है एटीट्यूड, वो उसमें लोगों में ये साफ झलकता है, वो कैसे बर्ताव करता है। और एक तरह से ये एक पर्टिकुलर इंसान की हैबिट है, या फिर उसका स्वभाव में एथिक्स मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब उसके स्वभाव में आराम से देखा जा सकता है। अब और दूसरी बात ये भी है कि सबसे बड़ी चीज एथिक्स तो ये ऊपर ऊपर से है, पर यह है कि उसका मतलब कि वो हमेशा सत्य होना चाहिए मोरली। मोरली मतलब बेसिकली जो प्रिंसिपल्स जो होते हैं, हमारे सिद्धांत क्या सही है, उसी की तरह से सही पाना पाना सही होना ही चाहिए। तो हम देखते हैं कि वर्क एथिक्स में क्या क्या है। तो देखिए वर्क एथिक्स में क्या है कि इंजीनियर्स यहाँ पे ध्यान देंगे, और डॉक्टर्स जो भी देख रहे हैं, तो यूपीएससी के हमारे साथियों भी ध्यान देंगे। जब आप आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि आप पब्लिक के द्वारा सेवा, पब्लिक के लिए सेवा करने के लिए बैठे होंगे ना। तो सबसे बड़ी चीज आपको तो ये डिटेल में पढ़ाई जाती है। तो इकोनॉमी वर्क एथिक्स क्या है कि वो एक तरह से एम उसका ये है कि इकोनॉमी मतलब
वो हमें जॉब दिला सके, वो हमें क्रिएट वेल्थ कर सके, सैलरी हम उससे कमा सके, इकोनॉमी। प्रोडक्टिविटी, वर्क एथिक्स जो है हमें प्रोडक्टिविटी भी बताती है कि हम कैसे जॉब या मतलब कैसे हमारा प्रोडक्टिविटी जो है स्किल के साथ जो है डेवलपमेंट कैसे हम कर सकते हैं आगे। तो ये हमारा उसमें वेल्थ आ जाता है, अगर हम अच्छी तरह से काम करेंगे उसमें, बहुत एफिशिएंट वे से करेंगे तो वेल्थ बनेगी, प्रॉफिट होगा। कोई अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें अगर प्रोडक्टिविटी रही, कम खर्चे में आपने बहुत सारी प्रोडक्ट अच्छी तरह से बना ली एफिशिएंट वे में, तो आपको नेचुरली जो है प्रॉफिट बहुत हाई रहेगा। तो ये आपका वेल्थ बनाएगा। सेफ्टी, जैसे भाई एथिक्स यही नहीं है कि आपको सिद्धांत सिखा रहे हैं, बल्कि आपको खुद क्या सेफ्टी फॉलो करनी है, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। ये हमें हमें वैल्यू में पता चलता ही है। तो फिर अगर यही ध्यान ना रखोगे तो एथिक्स फिर फॉलो नहीं होगा। हेल्थ एंड हाइजीन, भाई आपका स्वास्थ्य भी जरूरी है, क्योंकि यही चीजें हैं एथिक्स सिखाती है। और हाइजीन रखना बहुत जरूरी है। हाइजीन नहीं रखोगे तो क्या है कि फिर बार बार बीमार पड़ोगे, और बीमार पड़ने से शरीर कमजोर होगा, और ना फिर आप अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाओगे, ना फिर काम कर पाओगे। और प्राइवेसी सबसे बड़ी चीजें है आज के ज़माने में। ये इन्फ्लुएंसर और ये बड़े बड़े जो व्लॉगर्स हैं उनका ऐसा प्रभाव है कि आजकल के लोगों में व्लॉग बनाने की ज़्यादा मतलब भीड़, और एक टाइप से इन्फ्लुएंस बना है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। तो उस प्रकार से एक परिवार का प्राइवेसी जो है हार्म होता है। जैसे हम एक कॉमन तौर से सोचे तो फिर कल्चर एंड सोशल डेवलपमेंट, उसमें हॉबी एंड हैप्पीनेस और लीजर, ये सब चीजें आती है। वर्क एथिक्स जो हमें बता रहा है। फिर वेलफेयर, हम कैसे भाई सोशल वर्क समाज में कैसे दूसरों की भलाई कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि ये लोग ऐसे मतलब यूट्यूब पे ऐसा कंटेंट है, इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे जो गरीबों को मदद करता है वो भी वीडियो बना के डालता है, पर देखना आप पे है कि आप उसको क्या किसको फॉलो कर रहे हैं। और एनवायरमेंट, एंटी पॉल्यूशन एक्टिविटीज एंड ऑफर अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। जैसे एनवायरमेंट का जो गवर्नमेंट का बहुत अच्छा एग्जांपल है, गवर्नमेंट बहुत अच्छे अच्छे नए इनिशिएटिव्स लाती है और इंटरनेशनल मीटिंग्स करती है, जैसे कि COP 28 है। फिर बहुत सारे मतलब पेरिस एग्रीमेंट, ट्रीटी थी, इंटरनेशनल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ अभी ये सारी। तो हमारे जो साथ में सब मिलके ये काम करता है ना, तो ये सारी चीजें हमें वर्क एथिक्स के अंदर समझ में आती है, और हम इनको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं जीवन में। अब लास्ट में मतलब अभी हम आगे और देखते हैं कि इंटीग्रिटी क्या चीज है। तो इंटीग्रिटी क्या है कि डिफाइन है, डूइंग व्हाट इज राइट इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। मतलब क्या चीज सही है, बल्कि वो उस समय आपको बहुत डिफिकल्ट लग रही है। तो इससे बहुत अच्छी चीज मुझे याद आती है कि अपने कहा जाता है कि कुछ पाने के लिए खोया खोना पड़ता है ना। तो यही हमें इंटीग्रिटी बताती है कि भले वह मुश्किल है आपके लिए, पर वो आपको कुछ समय बाद आपके सुखदायक, आपके हित में रहेगा। तो डिफाइंड क्या है कि यूनिटी ऑफ थॉट्स, थॉट्स को एक साथ जोड़ना, वर्ड्स एंड डीड्स, आपकी एक्टिविटी मतलब आपका कार्य करत, ऑनेस्टी एंड ओपन माइंडनेस, सारे शब्दों को जोड़ना, आपका आप कैसे एक्टिविटी कर रहे हैं वो, फिर आपके खुले दिमाग के ख्याल, इंक्लूड्स द कैपेसिटी टू कम्युनिकेट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये क्या है कि इस इंटीग्रिटी में कैपेसिटी है कि वो दूसरों को बता सके, कम्युनिकेट कर सके फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, तथ्य के आधार पे, कि क्या सही है, क्या और क्या गलत है। वो क्या है कि फिर उसके बल पे हम वेल इन्फॉर्म बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा डायग्राम है कि एक तो इंटीग्रिटी किससे मिलके बनी हुई है। जैसे यहाँ पे बनाया बताया था, यूनिटी ऑफ थॉट्स, वर्ड्स एंड डीड्स एंड ओपन माइंडनेस। और इसमें एक समता रहती है कि वो दूसरों को अच्छी तरह से, तो यहाँ पे यही है कि बिलीफ्स, दूसरों पे बिलीफ्स रखना, वर्ड्स आपके क्या शब्द है वो,
आपके एक्शंस क्या है, डीड्स क्या है, जो यहाँ ऊपर बताया मैंने। वर्च्यूज, अब वर्च्यूज हम समझेंगे कि पॉजिटिव एंड प्रिफर्ड वैल्यू, ये वर्च्यूज जो होते हैं आपके, हमेशा डिजायरेबल एटीट्यूड और कैरेक्टर ट्रेट्स, motives and emotion that enable us to be successful and to act in way that develop our highest potential। इसको कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, जैसे इंटीग्रिटी तो क्या सही है, और उस समय डिफिकल्टी आ रही है तो आप कैसे का डिसीजन लेना है, और इंटीग्रिटी बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है, जबकि वर्च्यू तो पहले से ही पता है। वर्च्यू के अंदर जो आता है हमारा ईमानदारी, बलिदान, प्रेम कोई के प्रति, जेनरोसिटी, फिडेलिटी, इंटीग्रिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, सेल्फ कंट्रोल, प्रूडेंस, ऑल आर द एग्जांपल ऑफ वर्च्यूज। लीजिए इंटीग्रिटी तो वर्च्यूज में भी आ गई। अगर हम वर्च्यूज का एक्चुअल मीनिंग सर्च करें ना, तो कुछ इस तरह से आता है कि बिहेवियर विच शोज हाई मोरल स्टैंडर्ड, उच्च नैतिकता, जो हमें उच्च नैतिकता बता रहा हूं, आचरण, सद्गुण या सत्प्रवृत्ति, गुड क्वालिटी और हैबिट, ये होता है वर्च्यूज। तो पॉजिटिव एंड प्रीफर्ड वैल्यू, बहुत पॉजिटिव, और ये प्रीफर्ड, हमेशा इसको प्रीफर किया जाता है, ये डिफरेंस समझना आप। वर्च्यूज आर डिजायरेबल एटीट्यूड, ये हमेशा जरूरी है, एक इंसान के जीवन में ये होना जरूरी ही है। बिना किसी बलिदान के आप कुछ पा नहीं सकते, बिना ईमानदारी आप कुछ सफलता नहीं पा सकते। अगर जैसे आप कोई के प्रति, कोई के लिए काम कर रहा है और उसके प्रति प्रेम नहीं रही, नफरत रही, तो उसका भी गलत करेंगे तो करेंगे, आपका भी साथ में गलत होगा ही। ये बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में है, बहुत छोटे छोटे शब्द पर कुछ बड़े मायने हैं इसके। फिर डिजायरेबल एटीट्यूड्स और कैरेक्टर ट्रेट्स, मोटिव्स एंड इमोशंस दैट अनएबल अस टू बी सक्सेसफुल, चरित्र को गढ़ना जो है वर्च्यूज पे आता है, उच्च नैतिकता। तो ये हमें आखिरकार सक्सेस कैसे पाई जा सकती है वो बताते हैं। अब लास्ट है सिविक वर्च्यूज। अब मैं इसका दूसरा पार्ट में आपको आगे कंटिन्यू करूंगा, सिविक वर्च्यूज, जो एक जागरूक और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बना जा सकता है, वो हम दूसरे पार्ट में देख लेते हैं। धन्यवाद दोस्त।